झारखंड, जहां जंगल और जमीन का रिश्ता सदियों पुराना है, जहां आदिवासी समुदाय प्रकृति का रक्षक रहा है, लेकिन आज उसी झारखंड में एक अलग ही जंग छिड़ी है। यहाँ के आदिवासी समुदाय अपनी पहचान, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कारण है पेसा कानून, जिसके नाम पर राज्य सरकार आदिवासियों के हक छीनने पर आमादा है। 1996 में केंद्र सरकार ने पेसा कानून बनाया था। इसका मकसद था आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करना, उनके जल, जंगल, जमीन पर उनका हक सुनिश्चित करना। लेकिन झारखंड सरकार ने पेसा कानून को लागू करने के नाम पर ऐसे नियम बनाए हैं जो आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि राज्य सरकार पेसा कानून की आड़ में अपनी मनमानी चलाना चाहती है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार का मूल पेसा कानून बिना किसी बदलाव के लागू किया जाए। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, ये लड़ाई है अस्तित्व की। ये लड़ाई है उस संस्कृति और परंपरा को बचाने की जो सदियों से चली आ रही है। झारखंड सरकार ने जो पेसा नियम बनाए हैं, वे न सिर्फ आदिवासियों के साथ अन्याय हैं, बल्कि असंवैधानिक भी हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों को विशेष दर्जा देती है, लेकिन राज्य सरकार इन प्रावधानों की अनदेखी कर रही है। राज्य सरकार का तर्क है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत ही पेसा नियम बनाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंचायती राज व्यवस्था आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करती है? क्या यह व्यवस्था ग्राम सभा को वो ताकत देती है जो पेसा कानून के तहत उन्हें मिलनी चाहिए? आदिवासी संगठन इस बात पर अड़े हैं कि राज्य सरकार का जेपीआर एक्ट ही असंवैधानिक है, इसलिए इसके आधार पर बने पेसा नियम भी अमान्य हैं। पेसा कानून की सबसे अहम कड़ी है ग्राम सभा। ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी विकास कार्य के लिए अपनी सहमति दे या न दे। लेकिन राज्य सरकार के पेसा नियम ग्राम सभा की इस शक्ति को कमजोर करते हैं। भूमि अधिग्रहण, खनन, वन संसाधनों के दोहन जैसे मामलों में ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। लेकिन राज्य सरकार इन नियमों को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से काम करना चाहती है। यह सिर्फ आदिवासियों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र का भी सवाल है। जब जनता की चुनी हुई सरकार ही उनकी आवाज दबाने लगे, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? झारखंड में चल रहा यह संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विकास किसके लिए है? क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें और कारखाने लगाना है? क्या इस विकास में आदिवासियों, उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों का कोई स्थान नहीं है? समाधान साफ है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपने अड़ियल रवैये को त्याग कर आदिवासी समुदाय से बातचीत करे। उन्हें विश्वास में लेकर ही कोई भी फैसला लिया जाए। पेसा कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू किया जाए। याद रखिए, आदिवासी इस देश की जड़ें हैं। उनकी अनदेखी करके हम एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।